ये घोड़े अपन इनकी लगाम है, ये लगाम है अपन इनके घोड़े। अब तुम ला रहे बम्बई से 250 की चीज ला रहे बम्बई से, तो तुम यहाँ 300 में देंगे ना। आज औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर के अंदर जो ये क्रांति हुई है 15 अगस्त के दिन, इसको बहुत आगे लेके जाना है। अकेले हम हैं तो बूंद है, क्या है? अकेले हम हैं तो बूंद है, और मिल जाए तो सागर है। आप सभी का मैं तहे दिल से दिलों की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। और ट्रेलर है, पिक्चर अजून बाकी है मित्रांनो, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। खड़े रहेंगे, अगर हम मुश्किल में रहेंगे तो आप खड़े रहो। अगर हम जो यूनिटी बना रहे उसके लीगल तरीके से आप चलेंगे, तो आप अगर लीगल में अगर कहीं फंसते तो हम आपके वास्ते आधी रात को बुलाइए पुलिस स्टेशन में, हम आएंगे, ये हमारा वादा है। हमारा बोलने का मतलब आपसे यही है कि आप क्या करो कि भाई आप यहाँ मीटिंग लेना, ये भी बहुत जरूरी है। भला ये इसके लिए जरूरी है क्योंकि जो होलसेल वाले अगर यहाँ आते हैं तो उनको आपके चेहरे दिख जाएंगे। आप हाँ रियलिटी में आप है, मैकेनिक है, दुकानदार है, शॉप ओनर है, ये आपकी पहचान एक सबसे बड़ी है। कि अदरवाइज इसके अलावा अगर कोई नया बंदा आता है तो ये होलसेल वालों का काम है, भाई आप कौन है, क्या है, आपका शॉप कहाँ पर है, आप एसोसिएशन के अंदर ग्रुप के अंदर हाइड है क्या, ये हमें बताओ पहले, उसके बाद हम तुम्हारा माल देने के लिए तैयार है। उसको दूर करें, आपस में एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से रह के एक दूसरे का काम एक दूसरे के हाथ से हाथ मिला के हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो मीटिंग रखे अपन ने, इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि जितने होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, सब मिल के काम करना है। रेट तोड़ना वो बात अलग है, रेट तोड़ना हमारा मकसद नहीं है। रेट तोड़ने से किसी का घर और किसी का काम नहीं चलने वाला है। हमारा मकसद ये होने वाला है कि हर एक के पीछे खर्चे हैं, अखराजात है, दुकान का रेंट है, बच्चों की पगार है, एक दूसरे के रेट उतारने में सबका काम खराब हो रहा है। आज मेरे पास से 1000 रुपये का कम्बो अगर कस्टमर वापस जा रहा है तो मेरे को एक डर है कि ये 900 में जाके बाहर से बिठा लेगा। एक रेट रहेगा तो किसकी किस्मत में उसको कस्टमर मिलना ही मिलना है। क्या आप लोग इस बात से एग्री है कि एक रेट अगर रहेगा हमारा इंशाल्लाह तो किसका भी कस्टमर रहने दो, कहीं भी जाने दो, किसी एक का होना ही होना है। मेरे पास से गया, मेरे को मालूम है कहीं भी जाएगा भाई, लेकिन रेट उसको वही मिलेगा। लेकिन मैं 1000 का बोल रहा हूँ, वो जाके 900 में डाला तो मेरे को डर है, मैं वहीं उसको 800 में डाल के दे रहा हूँ। हमको ये सब चीज़ निकालना है, हमको फिक्स रेट में इंशाल्लाह रिपेयरिंग का पूरा काम करना है। ऐसा नहीं है कस्टमर को लूटना है और नाजायज़ उससे पैसे लेने, हराम माल कमाना है। जो जायज़ है वो कमाओ, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे मार्केट के फ़हीम भाई, फ़हीम कुरैशी, सलीम कुरैशी, इनका इस्तकबाल कीजिए, वेलकम कीजिए। वेलकम फ़हीम भाई, फ़हीम भाई का तहे दिल से इस्तकबाल है। फ़हीम भाई स्टेज पे आ जाइए। सालगिरह यहाँ पर मना रहे हैं और आप सभी का इस्तकबाल करते हुए आइए यहाँ पर अब ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए एक एक कर यहाँ पर जिस तरह से हमारे सभी साथी यहाँ पर आपसे कुछ बातें करेंगे, ये भाषण नहीं हो रहा है, आपकी दिल की बात भी यहाँ पर कह रहे हैं। इजाज़त चाहूँ। अस्सलाम वालेकुम साथियों और नमस्कार। आप लोग यहाँ जमा हुए, अभी तक सब हमारे सीनियर्स ने बताया कि किस लिए यहाँ पे हम जमा हुए करके। रेट टूट रहा है, कम्बो के ऊपर बात हो रही है, मार्केट में उसके लिए बात हो रही है, और उससे ज़्यादा हमें अपने आप को देखना है कि हम कौन से लेवल के ऊपर है, कौन से लेवल पे हम काम कर रहे हैं। सबने सीधी बात में अगर बोली जाए तो औकात, कौन से लेवल के ऊपर हम यहाँ पर है। एक किराने की दुकान वाला है, वो कौन से लेवल के ऊपर है। पंचर वाला है, वो कौन से लेवल के ऊपर है। कोई अच्छी खासी कपड़े की दुकान कोई चला रहा है, छोटी भी दुकान डाला है, वो कौन से लेवल के ऊपर है। और हम आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कौन से लेवल पे थे और आज 2026 के अंदर कौन से लेवल के ऊपर है, हम बता सकते हैं। आप यहाँ पे बैठे हुए ज़्यादातर मैं जानता हूँ कि 5 साल कम से कम इस फील्ड के अंदर हो गए सब लोगों को, सबके चेहरों से, सबके एक्सपीरियंस से मुझे लग रहा है उससे भी ज़्यादा है। कोई 15 साल पुराना दिख रहा है, कोई 10 साल पुराना दिख रहा है, जिसे मैं इसके अंदर सबको पहचानता हूँ, बहुत सारे लोगों को, मगर 5 साल से कम तो कोई मुझे दिख नहीं रहा है इसके अंदर। तो आज मार्केट के लेवल की बात करेंगे, मार्केट के लेवल की बात करेंगे। हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद में क्या करते हैं, सबसे पहले टूथपेस्ट करते हैं। वही टूथपेस्ट कितने का आता था, 100 ग्राम का टूथपेस्ट लेने जाते थे, वो 60 रुपए का आता था, आज 120 रुपए का हमें पास आता है।
सिर्फ 5 ही चीज़ों का नाम बताऊंगा मैं तुम्हें, बाकी तो आप सब जानते हैं। टूथपेस्ट करने के बाद हम नहाते हैं, साबुन लगती है हमें, घर के हर फैमिली मेंबर को साबुन लगती है। वो साबुन 5 साल पहले 20 रुपए का आता था, आज 35 रुपए का आता है। क्या गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? उसको हम कभी जाके बोले कि भाई तूने 20 रुपए की साबुन दी, 22 रुपए में दे रहा है, बोलेगे कभी? अरे इतना भी मत झूठ बोलो। बोले हमने, मैंने भी बोला हूं, अरे भाई क्यों ले रहा है तू, 2 रुपए क्यों बोला के ले रहा है? तो बोले भाई भाव इतना बढ़ गया, मार्केट बढ़ गया, MRP उसके ऊपर लिख के आ गया, मेरे को भी नहीं पुरता। तब बोले यार ठीक है यार, मान लेते अपन बात को, मानते कि नहीं मानते? दे देते उसको 22 रुपए देते, पैसा करके 25 हुआ, 30 हुआ, 35 रुपए रेट हो गया अभी। इसी तरीके से ये तो 2-3 चीज बताया, रोजमर्रा की जो जिंदगी है हमारी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें लगती है। सबके घर में ज्यादा सर तो हिसाब होता है जो बताया जाता है मार्केट के अंदर, वो है किराना सामान। 5 साल पहले 3000 रुपए में किराना सामान आता था, जिसके अंदर पूरा घर पूरा परिवार चल जाता था। किराने की दुकान के ऊपर थे हम, 2000 रुपए का किराना लगता था, 3000 का लगता था, आज 5000 का लगता है। मैं सबके घर में क्या हो रहा, बोलने का मतलब ज्यादा लंबी नहीं करूंगा मैं, खर्चा बढ़ते जा रहा है और हर तरफ हम क्या दे रहे, पैसा ज्यादा दे के आ रहे, हम दे के आ रहे। तो हम क्यों कम लेते हैं फिर, क्यों कम लेते? तो मेरा बोलने का मतलब वही था कि हर जगह पे हम दे के आते हैं, पैसा ज्यादा लगा तो ज्यादा दे के आते हैं, सब कुछ है, मगर हम क्यों कम 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 करते जा रहे हैं? तो ये हम लोगों का, हमारा, आपका एक दूसरे से, बाजू में दुकानदार है, मोबाइल की दुकानें भी बढ़ गई है, तो एक दूसरे का कंपटीशन हम कर रहे हैं। ये कंपटीशन के चक्कर में क्या हो जा रहा, हमारा खराबा हो जा रहा है। हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, ज्यादा करनी पड़ रही है कि नहीं कर रही मेहनत? जितने हमें 5 कम्बो डाल के हमें कमाना चाहिए था, वही हमें आज 25 कम्बो डालना पड़ रहा है। डालना पड़ेगा कि नहीं 25 कम्बो? तो इसके लिए क्या हो रहा है कि हमारी इनकम भी कम होते जा रही है और हम मार्केट से और लेवल, एक इकोनॉमिक लेवल से हम कम 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 होते जा रहे हैं। तो स्टार्ट मैंने बताया कि हम कौन सी औकात पे है। तो आज बहुत हम नीचे आ चुके हैं, इसलिए आ गए कि हम हमारे हाथों से हमारे पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो आज ये मंच के ऊपर यही समझाना चाह रहा हूं मैं कि हमारे हाथ से हमारे पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी ना मारे। ये इतना बड़ा मंच और ये एकजुट हम हुए इसीलिए है कि हम एकजुट हो जाए, एक यूनियन बना ले और एक रेट के ऊपर काम करें, मिलजुल के काम करें। और इस तरीके से काम करेंगे तो हमारे GSM टीम के अंदर काम करने वाले जो भी व्यक्ति रहेगा वो अच्छी इनकम कमाएगा और एक लेवल के ऊपर जाएगा। अपनी प्रॉपर्टी बनाना है, बंगला लेना है, गाड़ी लेना है, किसका अलग अलग ख्वाहिश रहती है। तो बताओ आज जो मार्केट के अंदर चल रहा है तो ये फील्ड के अंदर काम करके वो कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? अभी आज की डेट में नहीं कर सकता है ना। अरे तुम 100 रुपया मार्जिन रख के काम करेंगे तो छोड़ दो काम को, फिर क्या जरूरत है फील्ड के अंदर काम करने की? मैं एक टीचर हूँ, सिखा रहा हूँ 20 साल से। क्यों सिखा रहा हूँ मैं? मुझे भी शर्म आ रही है, बेटा मत सीख, जा यहाँ से, कुछ काम की फील्ड नहीं है। किराने की दुकान खोल ले, पहले मना करते थे, अरे क्या किराने की दुकान खोला, गली गली हो रहा है। मगर आज मुझे भी शर्म आ रही है बोलने के वास्ते कि भाई मोबाइल की दुकान सीखो, काम सीखो करके। आज हम काम कर रहे हैं आप लोगों की, ये सब क्यों यहाँ पे जमा हुए? इनको जरूरत है क्या कुछ आप लोग को जमा करने की? मार्केट के अंदर भाव कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा लेवल कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। ये लेवल का आप लोगों के लेवल को बढ़ाना है, हमारे लेवल को बढ़ाना है, इसके लिए यहाँ पे खड़े हुए। तो ये बात को समझो, सिर्फ यहाँ पे बुलाना है। 3 दिन से हम लोग इमरजेंसी मीटिंग रखे है, 3 दिन से दिन रात दिन रात दिन रात ये पूरी की पूरी टीम हमारी यहाँ बैठी है, मेहनत कर रही है 3 दिन से आप लोगों के वास्ते। कितने इन्विटेशन गए? कम से कम 1000 के ऊपर लोगों ने हमारे पोस्ट को देखा होगा, कम से कम बताया मैं। और यहाँ पे देखो आज कितने लोग बैठे, मगर फिर भी मैं सारे लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपका। आप लोग आए और आप ही है और हमें मिलके इस यूनियन को आगे लेके जाएंगे। और इसके बाद ये जिम्मेदारी आपकी है कि इसके बाद में होने वाली जो मीटिंग होगी तो एक के साथ में आप 5 लोगों को याद से लेके रहेंगे। और ये यूनियन है, ये हमारी मेजोरिटी है, इसको सक्सेस करेंगे। तो मेरे यहीं तक मेरा कहना था। मेरा बोलने का मतलब आप समझ गए होंगे कि कम से कम जो है
ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करना है हमें, और इसी के बाद से ये मेजोरिटी बनाई जा रही है। और आप भी ध्यान रखें और इसके ऊपर जो हमारी यूनियन का जो फैसला रहेगा उसके ऊपर खड़े रहे। आप लोग के सवालात हम सबको पता है, क्या सवाल है आपके, क्या तकलीफ है आपकी दुकान के अंदर है, कि कितने प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ता है, कितने प्रॉब्लम के ऊपर काम करना पड़ता है, ये सब हमें मालूम है। ये सोल्यूशन निकालने के लिए एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है, एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। सर छोटी सी एक आखिरी कहावत बता देता मैं, स्कूल के अंदर पढ़ा था, आप लोग ने भी पढ़े होंगे। दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर का फायदा। किसको नहीं मालूम है, किसको नहीं मालूम है? उल्टा सवाल पूछा मैंने। टीचर हूं ना, घुमा फिरा के सुनने की आदत है, बोलने की पूछने की आदत है मेरी। किसने भी हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब सबको मालूम है ना, दो बिल्लियों के झगड़ों में बंदर का फायदा। ये हो रहा है, हम लड़ रहे, अरे उसने 300 में रख के लड़ के दिया, मैं 200 में डाल देता। अरे उसने 400 में डाल के दिया, कस्टमर आके तो तुम्हारे को बोलेंगे अरे 200 में डाल के दिया था उसने, फिर हम बोलेंगे नहीं यार अगली बार आएगा, हम क्या करते 100 में डाल के दे देते। ऐसा मार्केट गिरते गया। क्या हो गया, हमारे आप और हम दोनों में लड़ने की वजह से कस्टमर का फायदा हो जा रहा है और हम बदनाम करते जा रहे हैं, एक दूसरे को बदनाम करते जा रहे हैं। तो एक दूसरे को बदनाम करना, एक दूसरे को बुरा बोलना, हम भाई भाई है। ये एक जीएसएम फील्ड है। जीएसएम फील्ड किसको बोलते हैं पता है आपको? किसको किसको पता है? पता है जीएसएम फील्ड? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल इंडस्ट्री को कहते हैं जीएसएम फील्ड। हम जीएसएम फील्ड के आदमी है, जीएसएम फील्ड के लोग हैं, तो हमारे जीएसएम फील्ड को हमें आगे बढ़ाना है। आज औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर के अंदर जो ये क्रांति उठी है 15 अगस्त के दिन, इसको बहुत आगे लेके जाना है। और रेट के जो आज से 10 साल पहले 15 साल पहले कोई भी बोलता है कि नहीं यार वो तो काम था 15 साल पहले, वो ये काम था 10 साल पहले, आज तो कुछ भी नहीं है। तो बस ये वर्ड को खत्म करना है, मगर वो आपका साथ चाहिए, आपका साथ रहेगा तो हम ये कर सकते। ठीक है, इसी बात को कहते हुए मैं अपना बात खत्म करता हूं। मैं शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं खान सर का। चलो जयेश भाई, यहाँ पर हमारे जयेश भाई का आगमन हो चुका है, उनका जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। जयेश भाई मंच की ओर आएं। चामुंडा वाले जयेश भाई का इस्तेमाल करते हैं हम। जिस तरह मार्केट के अंदर सबसे पुराने अगर कोई है तो चामुंडा वाले जयेश भाई, तो उनका सब इस्तेमाल करते हैं और हाथ से उनके तालियां बजाइए। और बैठे हुए सभी मंच के होलसेलर हमारे भाइयों का और रिटेलर भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मंच पे आए, अपना कीमती वक्त दिया। इसके लिए तो एक बार सबके लिए ताली बनती है। अकेले हम हैं तो बूंद है, क्या है? अकेले हम हैं तो बूंद है, और मिल जाए तो सागर है, राइट? तो बूंद की वैल्यू ज्यादा है कि सागर की बराबर। अकेले हम हैं तो धागा है, क्या है? अकेले हम हैं तो धागा है, और मिल जाए तो चादर है, क्या है? चादर है। और किसके अंदर यूनिटी में पावर रहती है? ठीक है, पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ, एक बार बोलिए आवाज सुनी नहीं आ रही, पावर ऑफ। यही जज्बा होना हमारे भाइयों का। और आज हमारा बोलने का मकसद ये है कि 2 टॉपिक पे हमने यहाँ पर लाए हैं मीटिंग। एक, जो भाई रील बना रहे हैं, जो मोबाइल के डिस्प्ले की कीमतें यहाँ पर रील में शो कर दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें बंद हो, ठीक है। और दूसरी बात, जो अपने होलसेल वाले भाई हैं, उनके पास भी रिपेयर वाले शॉप वाले बंदे हैं, तो वो होलसेल में काम नहीं करते हुए रिटेल के पैसे ले, कस्टमर से रिटेल के पैसे ले। तो ये सब चीज के लिए मीटिंग बैठी है कि भाई किसी का नुकसान नहीं होना, सब हाइड कर लो, आपको क्वालिटी बताओ वीडियो में, आप सब चीज बताओ, ठीक है, रेट मत बताओ,
रेट बताकर कस्टमर को तुम आगाह कर दे रहे, वो वहां पर मेरे को मारुति कार दे रहा है, वो वहां पर मेरे को 32 इंच का टीवी दे रहा है। तो हम ये दो मुद्दे भी बात करने वाले हैं, और कोई किसी से कोई झगड़ा नहीं है, सब अपने अपने लेवल पे बादशाह है, ठीक है, और सब अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। मगर बस इतना है कि मार्केट का वैल्यू मत उतारो, मार्केट का वैल्यू कम मत करो। तुम ज्यादा से ज्यादा पैसे लो और क्वालिटी दो, ज्यादा से ज्यादा पैसे लो मगर क्वालिटी दो, मगर रेट मत गिराओ, ठीक है। रेट अपने ना रील पे मत बनाओ लोगों को, और है ना बताओ मत कि हम क्या कर रहे हैं, कितने में आ रहा है, कितने में दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि दूसरे दुकान वाले के और नुकसान हो जा रहा है, ठीक है। आप कस्टमर आया, आपके हिसाब से आप डील करो, मगर यहाँ पर किसी ने रील बनाकर अपना जो है तो रेट बताना नहीं चाहिए। कार्रवाई में सब जो है सब लोगों का साथ होना चाहिए, खाली मेरे अकेले से नहीं होता। यूनियन जो बनती है वो सबके साथ बनती है, वो एक अकेले आदमी से नहीं बनती है, ठीक है। और मैं अकेला आदमी है ना, मेरे को, मैं भी टीचर हूँ तो मेरे को भी फुर्सत नहीं है। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, आप मेरे को जहाँ बोलेंगे मैं आ जाऊँगा, जहां पर आपको जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगा, ठीक है। जहां पर आपको है ना यूनियन की जरूरत पड़ेगी वहां आ जाइए। और यहाँ पर कुछ टर्म्स और कंडीशन भी रखेंगे हम कि जो बंदा कम रेट में होलसेल में डाल दे रहा है 100-200 रुपये रख के कॉम्बो पे, तो उसके ऊपर वो वीडियो बनाकर लाएगा, उसको 5000 रुपये जुर्माना, ठीक है। और जिसने वीडियो बनाया उसको उसमें से 50% दे देंगे। जिसने वो वीडियो लाया उसका नाम नहीं लेंगे सामने और उसको उसके 50% दे देंगे, ठीक है। जो भी दुकानदार में होलसेल में अगर 100-200 पे रिटेल से कम भाव में रिटेल वाले ग्राहक को अगर काम करता है तो उसको हम एक वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो के जरिए यूनियन जो है उनसे 5000 रुपये जुर्माना लेंगी। और जो वीडियो लाएगा उसका नाम नहीं बताया जाएगा, हाइड रहेगा, ठीक है। और उसको जो है तो आधे पैसे दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो इतनी बात बोलकर मैं ये खत्म करता हूँ और मुकेश सर से बोलता हूँ कि 2 अच्छा अल्फाज बोलिए। रिपेयर करना है, उनको थोड़ा सा समझा के लेना है, बाकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर्सनली किसी को दबाना नहीं है, किसी को प्रेशराइज नहीं करना है, क्योंकि ये कानून में आता ही नहीं है। पर अपन उनको समझा सकते हैं कि भाई आप अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपके अकाउंट का जो भी वीडियो हमको दिखेगा तो हम रिपोर्ट करेंगे, सब मिलके हम आपके पास में आके जो भी लीगल एक्शन रहेगा वो लेंगे। और इतने जने जो बैठे हुए हैं वो ऐसा कोई करता नहीं होगा, जो करते हैं वो तो आए भी नहीं यहाँ पे, मैंने देखा है। और जो टीवी का और सर ने जो स्कीम बताया है कि कॉम्बो डाल के, तो वो कस्टमर को गुमराह करते हैं। वो कस्टमर को टीवी कोई देता नहीं है, कोई भी फॉर्च्यूनर कार कोई कार देता नहीं है। अगर सबको ऐसे ही कार और वो देते जाएंगे तो हो गया फिर। तो वो चीज़ें जो है अपने को अभी आप ऑटोमेटिक हम तो कड़क हो जाएंगे। हमारा होलसेल के हिसाब से कोई परेशानी तो आप हमारे को भी बोल सकते, हम तुम्हारे साथ में, बराबर। और कस्टमर समझो कॉम्बो का सर ने बोला कि आप 25 कॉम्बो बिठाना है, उसकी जगह 5 कॉम्बो बिठा के आप कमा सकते हैं, बराबर। ये भी बात सही है, दिल्ली के 5 कॉम्बो बिठा और कमाओ, 25 कॉम्बो क्यों बिठाना है? 500 रुपये कमाओ, 2500 रुपये ऐसे कमा सकते हैं अपन, बराबर ना। तो एक रहो और हम भी साथ में, आप साथ मिल के काम करो। और दूसरी बात है हमारे होलसेल वाले की, आप रिटेल वाले अगर बॉम्बे नहीं जाएंगे, सब होलसेल वाले से अगर माल लेंगे तो हमारे को रिटेल करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमारे कोई कॉम्बो बैठाने की जरूरत भी नहीं है, बराबर ना। और ये बात हमारी, अगर हम होलसेल वाले मार्केट खराब कर सकते तो हम तो 100 रुपये में कचरा कर सकते, लेकिन अभी तक हमारी कोई कंप्लेंट है तो बोल सकते हैं आप हमारे को। कोई भी हमने जो भी बैठाए होंगे तो रिटेल के फार्म में बैठाए होंगे, होलसेल के फार्म में नहीं बैठाए। और दूसरी बात, आपके समझो दोस्त लोग रहते कोई भी, तो उनको डायरेक्ट होलसेल वाले दुकान पे नहीं भेजना, आप खुद हो, आप लेके जाओ। उनको मार्केट का भाव नहीं दिखाना कि आपको 8 रुपए में गिलास में आता है और 50 रुपए में बैठाते हैं, ऐसा नहीं बताना है आपको। आप खुद आओ 8 रुपए में लेंगे, उनको भले 10 रुपए में दो, लेकिन आप बोलो, हमारे पास लाके बोलो जेल पे उसका 10 रुपया ले लो, तो वो ऑटोमेटिक मार्केट में भाव खुल जाता है कि क्या रेट आता है और क्या रेट जाता है। तो ये लोग आप थोड़ा ध्यान दो करो, और हम आपके साथ में छुट्टी पूरी बैठी है उधर, बराबर। हाँ फान भाई बोलो। वो ऊपर करना है, लेकिन इसके पीछे की वजह जो होलसेल वाले आज मेरे मंच पे बैठे हैं उनके साथ में बैठो, मेरे उनको ब्लेम है। जो आज हम रील बना रहे, भले आप सबको बुरा लगेगा, लेकिन स्टार्ट पहले रॉक्सी से हुआ।
आज जो जय सेठ बोले माल हमसे नहीं लेते, तो इनसे अगर कवर लेने गए तो जो मार्केट में 45 मिलता है 60 में देते, तो इतना प्रॉफिट इनको नहीं जमने वाला। अगर हम मार्केट से लेके 65-60 में, तो कस्टमर को क्या देंगे? वही चीज़ आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं माल अगर लेता, बल्क में लेता या फिर लॉट लेता, अगर लॉट भी लूंगा तो लॉट में मेरे को एक कवर के पीछे 10 का फर्क पड़ता। अगर मैं मुंबई से लूंगा तो 100 कवर के पीछे 1000 रुपये का फर्क, तो वो फर्क अगर वहाँ मिलेगा तो यहाँ क्यों लूंगा मैं? तो मेरे बोलने का मतलब यही है कि जो रेट वहाँ आपको आ रहा ना, भले वहाँ 50 से तो यहाँ 53 रुपये लगाओ, 55 लगाओ, बोल के लो कस्टमर को सेम रेट रखो। अब मार्केट में किराया देखो तुम 55, 45,000, 40,000 किराया है। अब वहाँ होलसेल की दुकान खुद की है कि नहीं? है खुद की। ये कमाई कहाँ से हो रही? ये तो हमसे कमाई हो रही। तो कमाई जो हो रही तो हमसे हो रही, तो इनको अपना एहसान है। ये घोड़े अपन इनकी लगाम है, ये लगाम है अपन इनके घोड़े, बस दोनों के एक साथ चलना है और मिलके काम करना है। देखो भाई, ये मुस्तफा ने जो बोला बात बिल्कुल सही है, थोड़ी कड़वी है पर बिल्कुल सही है। रील्स वाले का जो चलता, तो रील्स वाले को मैं बोलना डालो रील्स जितना डालना है, तो अपन रेट बिल्कुल मत डालो। भाई जितने भी मोबाइल वाले, रिटेल वाले, होलसेल वाले से तुम मान लो, और जो बम्बई से लाते, आप लाने का तो एक आध बार लाए अलग बात है। जो होलसेल वाले से मोबाइल लेना है, मोबाइल का सामान लेना है, 100 की चीज़ लो या 50 की चीज़ लो, पर तुम इनको फिर जाके बोल सकते हो होलसेल वाले को, भाई तुम क्यों रिटेल हमको कर रहे ऐसा, हमारे पेट पे लात मार रहेगा। अब तुम ला रहे बम्बई से 250 की चीज़ ला रहे बम्बई से, तो तुम यहाँ 300 में देंगे ना, फिर होलसेल वाले कहाँ से देंगे भाई? ये बोलो तुम, गलत है क्या भैया? तुम होलसेल वालों को कब पकड़ सकते हैं? जब तुम उनसे माल ले रहे। तुम बिंदास उनको पकड़ो ना, जाके दुकान पे जाके पकड़ो, भाई ये फाइन है, ये करो, ये गलत बेच रहे। और आप मेरे को मजहर सर ने जो बात करे, जयेश भाई ने भी बोले, फोन लगा के बोलते, मैंने भी कई बार दुकान पे जाके देखा, भाई ये झगड़े कर रहा, वो झगड़े कर रहा, ये कर रहा, तो क्यों कर रहा? तुम लोग ही भेज रहे वहाँ पे, ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर। भाई ये 500 में दे रहा ना, अब डिस्प्ले बंद हो गया तो उसको बोलते उसकी वाट लगा खुद देता। तो ऐसा क्यों? तुम लोग क्यों भेज रहे ऐसी दुकानों पे? तुम आओ, जितने भी रिटेलर वाले, खुद प्यार मोहब्बत से लो, जो है डाल के दो। तुम कस्टमर डायरेक्ट बोलते, मैं 10 बार, कई बार हमेशा ये हो गया, बोले भाई ऐसा नहीं ऐसा कर, तू फोन पे, ये रिटेल वाले बोलते, मैं कई बार देखा, फिर बाद में मैं आता तो बोलते यार कर लो, जिधर उधर कर लो। पर ऐसा क्यों? उनको भी तकलीफ मत दो, और तुम्हारी तकलीफ है। हम बिल्कुल होलसेल वाले सब मिलके, सलीम भाई, ये सब मोबाइल मास्टर वाले, रवि वीवी, पूरे मिलके तुम्हारे साथ में बिल्कुल खड़े हुए। और जो फाइन रहेगा, मैं खुद चल के, हम सब मिलके वो दुकान पे जाके 50% उसको देंगे, 50% वो बच्चे को जो रील बना रहा, और जो होलसेल में रिटेल बेच रहा, तो उसको भी देंगे इंशाल्लाह। मैं इतना बोल के 2 ही बात बोला मैंने चलो बिल्कुल सही है, तुम करो, मतलब जो बनाने का बना यूनिटी, उसमें हम शामिल है, तुम्हारे पीछे हम हैं इंशाल्लाह। सीखने और सुनने के लिए आप आए हैं। जैसे कि सर ने बताया था कि मार्केट जो है तो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। हमारा जो लिमिट है, जो हमारा वैल्यू है, हम हमारे हाथ से खराब कर रहे हैं। जैसे कि होता क्या है, कोई पूछता है हमें कि आप क्या काम करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हमारा मोबाइल शॉप है। तो मोबाइल शॉप सुनने के बाद सामने लोग कैसे लगता है कि छोटा मोटा काम रहेगा, है ना, ऐसे लगता है, क्योंकि हमारा अर्निंग भी वैसा छोटा मोटा होते जा रहा है। जैसे कि हम लोग 10-15 साल से काम करते रहे, हम लोग देख रहे हैं कि पहले हमारा कितना अच्छा अर्निंग हुआ करता था। सॉफ्टवेयर का अगर छोटा सा काम भी है, 200-500 रुपये हमको बच जाता था। लेकिन आज के टाइम पे 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, जो रेट क्रैक होते जा रहे हैं, डाउन होते जा रहे हैं। इससे हमारा नुकसान तो है, लेकिन हमारा पूरे मार्केट का वैल्यू डाउन होते जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर आज हमारा बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि जिस बंदे का अगर ऑफलाइन मार्केट है, क्योंकि देखो वक्त के हिसाब से बिजनेस का पैटर्न बदलता रहता है, और आज का जो दौर है, हमारा बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होना ही चाहिए। लेकिन क्या होना चाहिए कि हमारी क्वालिटी, हमारी स्किल क्या है, ये दिखाने की जरूरत है। ये नहीं दिखाने की जरूरत है कि भाई कितने में आ रहा है, हम लोग कितना दे रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, मार्केट से सब सस्ता दे रहे हैं। इसमें हो रहा क्या है, हम लोग कुछ देर के लिए ऊपर जाने वाले हैं, लेकिन जितने स्पीड से ऊपर जाएंगे ना, यकीन मानो एक दिन उतनी स्पीड से नीचे आने वाले हैं। समझ रहे? क्यों हमको लॉन्ग टाइम में बिजनेस करना है, हमको 4 दिन बिजनेस करना है क्या? नहीं करना है, हमको लॉन्ग टर्म बिजनेस सोचना है। दूसरी बात, हमको बिजनेस का कोई एक रिटायरमेंट के बाद रिटर्न या रिफंड नहीं मिलने वाला है, कोई पेंशन नहीं मिलने वाली है। तो इस बारे में हमने सोचना है। हम लोग कुछ हमारे वाला काम नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस करने से क्या होता है, एक आदमी गवर्नमेंट सर्वेंट है, 50-60 हज़ार रुपए, लाख भर रुपए पेमेंट है उसका, समझ रहे बात को, लेकिन उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। हम लोग भी 50-60 हज़ार रुपए, लाख भर रुपए महीना कमा रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद हमको पेंशन मिलने वाला है क्या?
पेंशन नहीं मिलने वाला है, जिसके लिए हमको आगे की तैयारी पहले करके रखना है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ दिन चलाया दुकान और हमारे हालात जो थे वही है, हमको हमारे हालात सुधारना है। बाकी सब लोग आप समझदार हैं, आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ आपको समझाने के लिए, मैं छोटा सा आदमी हूँ। बाकी आप सर से सुनते रहेंगे आगे। कि 700 रुपए में कम हो, 600 रुपए में कम हो, ये तुम्हारे से ज्यादा निचड़ बात और इससे ज्यादा कोई नहीं होगी। उसके साथ साथ मैं भी लगड़े गया उसमें, कौन नहीं लगड़े गया इसमें। मैं भी छोटी मोटी दुकान चलाता। 600 रुपए में 700 रुपए का कम्बो मेरे मोबाइल के अंदर फोरो की ऐड है। अभी मैं अभी बताना चाहता हूँ एक बात यह है कि आज जो हमने यहाँ मीटिंग रखी है, जो भी रील बनाएगा तो मेरा बोलना यह आया उस पर रेट नहीं डालना चाहिए। भाई कोई भी आदमी रेट ना डालो उस पर। अपनी रील जो है तो अभी तो 3-4 ही बना रहे हैं, यहाँ पे पूरी बनाओ, लेकिन रेट मेहरबानी करके मत डालो। सवेरे एक मोबाइल बेचे हमने, मैं 8,000 रुपये बोल रहा आईटेल के मोबाइल के, उन्होंने 8,900 दे दिया उसको। आज की बात और बिल लाके बता रहा, बोले यार तुमने नहीं दिया। और मेरा 8,900 का मोबाइल और मैंने भी 100 रुपये पे बोला उसको। उन्हें उठाया आईवे रेट में दे दिया उसको। उन्हें ना उसने पेट भरा सीधा, ना मेरे को पेट भरा दिया। अरे लोगों ने अपनी शादियाँ मेहमानियाँ, अपने घरादारा खरीदे, अपने पलाटा खरीदे और तरक्की करे। उस जमाने में रिक्शा चलाने वाले 4-4, 5-5 बच्चों की शादियाँ करते थे। आज हम इतने नीचे आ गए कि हम मोबाइल की दुकान में हमसे भारी एक चाय वाला है। तो आज ऐसी चालें मत करो, ऐसी कोई हरकत मत करो। सभी मेरे भाइया और समाज के लोग इसके अंदर जो है तो मोबाइल फील्ड में जितने भी समाज के लोग हैं, एक दूसरे को लेके चलो, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहो। होलसेलर वालों का काम क्या है, तुम एक प्लेटफॉर्म पर पूरे रहो जितने उतने, और रिटेलर रहो एक ही रेट में तुम मान लो, एक ही रेट में। अब एक होलसेलर ने उठा के 100 रुपये को कम्बो डाल के दे दे रहा, 600 को 700 को कम्बो डाल के दे दे रहा। तुमने तो सबसे पहले गलती करके रखी ना होलसेलर वालों ने। यहाँ पे नहीं करेंगे गलती तो मेरे को बताओ। होलसेलर वालों ने 700 रुपये का कम्बो 100 रुपये बिठाने के 800 में कम्बो डाल के दे दिया। सबसे पहले गान तो होलसेलर वाले नहीं करता, उसके बाद में बचे मुझे तो यहाँ अपने लोगों ने करता नहीं। तो मेरा बोलना आ रहा, आज से जो मीटिंग हुई ऐसा समझो कि हम सब आज से नई दुकान चालू कर ले। और होलसेल वाले भी आज 5 महीने जो है तो उनकी जिम्मेदारी से होलसेल वालों को आज जो है तो दुकाना दिए और सबको आज से अपना कारोबार चालू और अल्लाह का नाम लेकर चालू करो। और इसके बाद कोई शिकायत आने की नौबत न करो। तो किसी ने भी अगर पैटर्न रेट के अंदर रेट गिराने की कोशिश करा, आपस में कपड़े फाड़ने की कोशिश करा, तो उसके भी कपड़े फाड़ने की को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसके भी कपड़े फाड़ूंगा मैं। इसी को बोलकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे व्यापारी और होलसेलर और रिटेलर और रिपेयर के इतनी बड़ी संख्या में अगर से यहाँ आए तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। अगर से ये मीटिंग हमारी तो बहुत बार हो चुकी है, मगर इतनी संख्या में जो लोग आए हैं तो ये संख्या देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हर एक को बहुत बड़ी समस्या है, पर बोलना नहीं चाहता मगर आ गए हैं। अपने पैटर्न गेट का जो मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है और शुरुआत से मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कपड़ा हो गया, ये शुरुआत ही अपने पैटर्न गेट से होती थी। मगर कुछ कई टर्मों से आगे ऐसे नहीं कि बहुत दिनों से जो है औरंगाबाद का मार्केट थोड़ा सा आगे सरकते जा रहा है। किन्नौर हो गया है, वाड़ूज हो गया है, पंढरपुर हो गया है, ये साइड में मार्केट अपने से बहुत अच्छा है। ये वजह एक है कि अपने मार्केट की वजह यह है कि भाई एक दूसरे की अपन जो है एक दूसरे की थैली खींचने के चक्कर में लगे हैं और एक दूसरे को नीचे गिराने के चक्कर में लगे हैं। और अभी सब के सब यहाँ आए हैं। अभी कैसा है कि मीटिंग होती रहेंगी और एक दूसरे से मिलते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें अपनी दूर होती रहेंगी। मगर होता क्या है कि भाई मीटिंग में होता है क्या, कुछ करते नहीं, कुछ कराते नहीं, कुछ होता नहीं। करने कराने का काम आप लोगों का ही है, हमारा काम मिलाने का है। जिसके पास कार्ड रहेगा होलसेल व्यापारी को ये तय किया जाएगा, वो कार्ड वाले को माल देंगे और दर कस्टमर को माल नहीं मिलेगा। कस्टमर अपने पास कम्बो डालने आता, पहले वो नवा रहता, एक बार आता कम्बो डालता, दूसरी बार आता कम्बो डालता, चाय में पीने इधर उधर जाता, तीसरी बार वो डायरेक्ट बोल रहा मोबाइल खोल के दो, मैं वहाँ से लेके आया। तो ये काम नहीं होना। देखो ऐसा जब कार्ड बनेगा ना तो देखो अपने मार्केट में दुकानदार भी होलसेल वाले भी है ना, क्या इतने तो वो एक्टिव रहते हैं कि उनको समझ जाता है ये दुकानदार है क्या नहीं है, क्योंकि वो कस्टमर को ये बोलना भी नहीं आता है कम्बो है, फोल्डर है, क्या है। तो ये है ना, उनको देना नहीं है, समझ में आता कस्टमर नहीं भी काट करना तो उनको समझ में आता दुकानदार कौन है और कौन क्या है। तो बस ये सबसे बड़ा मतलब
नहीं कर लेंगे, उसके बारे में भी अपन मीटिंग में सारी चीजें डिटेल्स करेंगे। मैंने एक राजस्थानी होलसेल में भी बोला था, भैया रॉक्सी की वजह से नाम खराब हो रहा, कस्टमर आ रहा, रॉक्सी में 700 में मिल रहा, 800 में मिल रहा, तुम रेट 1200 ले रहे, 1500 ले रहे। तो सिर्फ ये रील बनाने की जो वजह है सिर्फ यही है। मैं अगर जाके बोल रहा मुस्तफा को ये रेट मत डाल, अंसार भाई को बोल रहा, फला फला जिसको भी बोल रहा, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं मेरे को कि हमारी खुद की दुकान है। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इनका नहीं बता रहा हूँ। तो जब मेरे को दिल पे जब बुरा लगेगा तो फिर मैंने क्या रेट डाला कि 700 रुपये स्टार्टिंग प्राइस है। आज विकार भाई से मैं माल लेता हूँ, कुछ लो हफ्ते का मेरा माल 70-80 हज़ार रुपये का माल आता है विकार में से, मैं 700 रुपये स्टार्टिंग प्राइस डाला। अभी मेरी दुकान पे चलो 20 कॉम्बो अलहमदुलिल्लाह डाल दिया होगा, लेकिन कोई भी 700 रुपये में नहीं डाला। कि कस्टमर को बुलाने का एक वो है, वो 800, 900, 1000, 1200 के पीछे मैं डिस्प्ले नहीं डालता, मैं हमारी करने थोड़ी बैठा। तो कहाँ से वो कस्टमर कॉम्बो लेके आ रहे वो पहले खत्म करना पड़ेगा। और जब वो फिटिंग के लिए जब जा रहे तो वो भी हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि फिटिंग के चार्जेस क्या रखना है। मतलब कोई 100 ले रहा है, कोई 200, कोई 150, ऐसा नहीं। वो एक फिक्स चार्जर, जो भी कस्टमर फिटिंग के लिए शॉप पे आए तो एक फिक्स चार्जेस रखो, फिटिंग के इतने चार्जेस लगेंगे, ताकि कस्टमर को पता चले घूम फिर के वो होलसेल से लेके भी आया तो उसको इतने में ही पड़ रहे हैं। आपका जो सवाल है एकदम सही है, और ये रेट के ऊपर ही हमारे पास काम किया जा रहा है। वो कस्टमर अगर चाइना जाके भी अगर उसने लेके आया तो यहाँ पे हम 500 रुपये में कम पे बिठाई देंगे, ये आप सबको देंगे। ये कि रिटेल कस्टमर के पास जब होलसेल से कोई कम्बो लेकर आता है रिटेल कस्टमर और बोलता है कि आपको फिटिंग करके दो 100 रुपये में, अरे मेरे भाई आप लोग फिटिंग ही मत करके दो ना। तो उसको फिटिंग अगर कोई दुकानदार करके ही नहीं देगा तो कहाँ पर लेके फिरेगा ये बताओ। एक दिन लेके फिरेगा, 2 दिन लेके फिरेगा, 3 दिन लेके फिरेगा, उसके बाद फिर आपको बोलेगा कि नहीं भाई एक काम करो, आप 250-300 रुपये ले लो लेकिन फिटिंग करके दे दो। तो जब आपका वो रेट आपके कम्बो के हिसाब से मिल जा रहा है तो फिर आप करके दो। सबसे पहली बात जो है ना, रिटेल कस्टमर को थोड़ा सा जो है ना तवज्जो देना पड़ेगा। काफी अच्छा से बोला है, और ये सारी चीजें हम है ना यूनियन बनाकर सबसे ना पूछ कर ही सही तय करेंगे। तो आप ये ना इत्मीनान रखें, और ये एक मीटिंग नहीं है। अगर अपने को इससे बड़ा हॉल लेना पड़ा, यशवंतराव चौहान हॉल लेना पड़ा तो भी हम लेंगे, और लेकर इसके बाद में हम है ना और भी अच्छे से काम करेंगे। रजिस्टर पे जो भाई ने अपने नाम और नंबर और शॉप का नाम और एरिया का नाम बता दिए तो हम वहाँ के जिम्मेदार भी बना सकते। और इसी तरह से हम लोग जुड़ते रहेंगे तो आने वाले समय में हम लोग अपने शहर में बहुत सारे अचीवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि बाहर आप देखा होगा मुंबई दिल्ली में जो एक्सपो हो रहा है, एग्जीबिशन हो रहा है, हम लोग भी अपने शहर में सीपीओ कंपटीशन वगैरह सारी चीजें ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। हमने बहुत सारे प्लान करके रखे हैं आप लोगों के लिए, इसके लिए भी सब लोग रेडी है ना? चलिए, हम यहाँ पर आज़ादी का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक बार आप सभी की बुलंद आवाज भारत माता की, भारत माता की। शायर कहते हैं कि वतन की आबरू को कभी हम लूटने नहीं देंगे, वतन की आबरू को कभी हम लूटने नहीं देंगे, सर हिमालय का कभी हम झुकने नहीं देंगे, सर हिमालय का कभी हम झुकने नहीं देंगे। अपने खून से लिखेंगे इतिहास हम, अपने खून से लिखेंगे इतिहास हम, मगर तिरंगे की शान कभी मिटने नहीं देंगे, कभी मिटने नहीं देंगे। जन गण मन। हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नाम